टॉपिक्स हैं। तो आज हमने यूपी स्पेशल के कुछ ऐसे टॉपिक्स लिए हैं जिसमें कि लोक नृत्य है, यहाँ की कला है, बोली है और भाषाएं हैं। तो ये 4 टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन में लगभग हर एग्जामिनेशन में, चाहे वो पीसीएस का हो, यूपी ट्रिपल एससी का हो, या जो भी यूपी के रिलेटेड एग्जामिनेशंस होते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो ये सारे जितने भी नृत्य हैं उनको हमने यहाँ पे लिया है। और उसके बाद ये सारे उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं, जो यहाँ पे लोकगीत गाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले के बारे में भी डिटेल है कि कौन सा मेला कहाँ पे लगता है, जो फेमस मेले हैं, और यहाँ की भाषा और बोली। तो ये सारा डिटेल इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जिससे कि एग्जामिनेशन में प्रश्न आते ही आते हैं। आप कोई सा भी एग्जामिनेशन दीजिए, चाहे वो ट्रिपल एससी का हो या पीसीएस का हो या और कोई वनडे एग्जामिनेशन हो। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं पर शुरू करते हैं। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको चैनल पे मिलते रहेंगे। जैसे कि अब तुरंत जैसे मतलब कोई वीडियो पड़ेगा तो वो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप उसको वहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ये यूपी स्पेशल एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको हम। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। ठीक है, तो यूपी में कौन कौन से लोक नृत्य हैं जो पूछे जाते हैं और जो हैं यहाँ पे जो फेमस लोक नृत्य हैं। तो इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश में अनेक लोक नृत्य प्रचलित हैं, जो अलग अलग स्थानों पर तथा अलग अलग प्रकार से किए जाते हैं, तथा इनका अलग अलग महत्व भी होता है। तो इसमें सबसे पहला जो नृत्य है हमने लिया है, यह है ख्याल नृत्य। ठीक है, ख्याल नृत्य क्या है? पुत्र जन्मोत्सव पर बुंदेलखंड में किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। तो ख्याल नृत्य कहाँ का नृत्य है? बुंदेलखंड का नृत्य है। इसका पर्पज क्या है? पुत्र जन्मोत्सव। दूसरा जो नृत्य है वो है रास नृत्य। तो रास नृत्य ये रासलीला के दौरान ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। तो रास नृत्य कहाँ पे होता है? ब्रज क्षेत्र में होता है, रासलीला के दौरान। तीसरा जो नृत्य है वो है झूला नृत्य। झूला नृत्य क्या है? श्रावण मास में ब्रज के मंदिरों में किया जाने वाला एक नृत्य है। नेक्स्ट है इसके बाद मयूर नृत्य। देखिए, इससे ज़्यादा जो नृत्य हमने यहाँ पे सारे ले लिए हैं, इससे ज़्यादा आपको ना तो एग्जामिनेशन में पूछे ही जाएंगे और ना आज तक एग्जामिनेशन में आए ही आए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एक बार कवर कर लीजिए, एक बार इसका नोट्स बना लीजिए। आप ये जो नृत्य हैं इनका बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए, बार बार यही रिवीजन करके जाएंगे, आपको सारे के सारे प्रश्न यहीं से मिल जाएंगे नृत्य वाले। तो है ये मयूर नृत्य। मयूर नृत्य क्या है? मोर के पंख से बने वस्त्र पहनकर ब्रजवासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। उसके बाद है धोबिया नृत्य। धोबिया नृत्य क्या है? पूर्वांचल में धोबी समुदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। उसके बाद है चरकुला नृत्य। ब्रज क्षेत्र में प्रचलित लोक नृत्य है ये। चरकुला बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। कठफोड़वा नृत्य क्या है? मांगलिक अवसरों पर पूर्वांचल में किया जाने वाला नृत्य है ये। जोगनी नृत्य क्या है? रामनवमी के अवसर पर किया जाने वाला एक नृत्य है। इनका एक्सप्लेनेशन जरूर याद रखिएगा, या आप इनका एक पेन कॉपी लेके नोट्स बना लीजिए, बार बार उनको रिवाइज करते रहिए। धीवर नृत्य। धीवर नृत्य क्या है? कहार जाति द्वारा शुभ अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य है ये। उसके बाद है शौरा नृत्य। इसमें बुंदेलखंड के कृषकों द्वारा अपनी फसलों को काटते समय किया जाता है। कौन सा नृत्य? शौरा नृत्य। उसके बाद है कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य क्या है? सोनभद्र तथा मिर्जापुर में खरवार जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खरवार जनजाति। एग्जामिनेशन में सीधा सीधा ही कभी कभी पूछ लिया जाता है कि खरवार जनजाति कौन सा नृत्य करती है, तो वो है कर्मा। उसके बाद है पासी नृत्य। पासी जाति द्वारा, ये जाति है, पासी जाति द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है ये पासी नृत्य। घोड़ा नृत्य ये क्या है? बुंदेलखंड में मांगलिक अवसरों पर घोड़ों द्वारा करवाया जाने वाला एक नृत्य है, घोड़ा नृत्य। उसके बाद है धुरिया नृत्य। धुरिया नृत्य क्या है? कुम्हार जाति द्वारा स्त्री वेश धारण कर किया जाने वाला नृत्य है ये। उसके बाद है छोलिया नृत्य। विवाह आदि अवसरों पर राजपूतों द्वारा हाथ में तलवार तथा ढाल लेकर किया जाने वाला एक नृत्य है। कौन सा? छोलिया नृत्य। इसके बाद है नटवरी नृत्य। नटवरी नृत्य क्या है? अहिरो यानी यादव द्वारा पूर्वांचल में किया जाने वाला एक ये नृत्य है। उसके बाद है देवी नृत्य। देवी नृत्य ये बुंदेलखंड में होता है। राई नृत्य क्या है? बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाता है ये। इसके बाद है पाई डंडा नृत्य। पाई डंडा जो नृत्य है ये कहाँ होता है? ये बुंदेलखंड में अहिरो यानी यादवों द्वारा किया जाता है। ये गुजरात के डांडिया की तरह होता है। तो सीधा सीधा प्रश्न ऐसा पूछ लिया, गुजरात की डांडिया की तरह उत्तर प्रदेश में कौन सा नृत्य होता है, तो वो कौन सा नृत्य है? वो पाई डंडा नृत्य है। उसके बाद है कलाबाज नृत्य।
तो कलाबाज जो नृत्य होता है वो अवध क्षेत्र के नर्तकों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। मोरपंख तथा दीवारी नृत्य, तो ये दीपावली पर बुंदेलखंड तथा चित्रकूट में किया जाने वाला एक नृत्य है। ठलिया नृत्य, ठलिया नृत्य क्या है? सोनभद्र तथा उसके आसपास के जिलों में संतान प्राप्ति पर सरस्वती को समर्पित नृत्य है। उसके बाद है चौलर नृत्य, मिर्जापुर तथा सोनभद्र आदि क्षेत्रों में वर्षा हेतु किया जाता है ये चौलर नृत्य। उसके बाद है ठरकहरी नृत्य, सोनभद्र में जनजाति समूहों द्वारा किया जाने वाला एक ये नृत्य है। तो ये इतने सारे नृत्य हैं। देखिए इसमें से तो बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके नाम आप मुझे लगता है पहली बार सुन रहे होंगे, तो इनको आप एक पेपर पे नोट्स बना लीजिए और उनका रिवीजन कर लीजिए। इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि आने की कोई संभावना, क्योंकि ये कंप्लीट है। इससे ज़्यादा नृत्य मतलब जो इम्पोर्टेंट नृत्य हैं, जो कि स्टेट लेवल के नृत्य हैं, वो नहीं है जो कि कहीं एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये थे हमारे उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। चलिए हम दूसरा अपना देखते हैं, क्या है? उत्तर प्रदेश के लोकगीत। इससे भी प्रश्न अक्सर एग्जामिनेशन में आते हैं। आप अगर एग्जामिनेशन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ 2-3 प्रश्न तो आ ही जाते हैं। एक प्रश्न लोक नृत्य से पूछा जाता है, एक इससे जो लोकगीत है उससे, और 1-2 प्रश्न मेले से आ गया। उसके बाद भाषा बोली। मतलब ये पूरा जो वीडियो बनेगा आज, इससे कम से कम 2 या 3 प्रश्न अधिकतम आपको मिल ही जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं, क्या क्या हैं? उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न अवसरों पर तथा त्योहारों पर अनेक लोकगीतों का गायन प्रस्तुत किया जाता है। तो सबसे पहला क्या है? पूर्वांचल में क्या क्या होता है? कजरी, झूमर, झूला, बिरहा, सोहर व बधाई गीत। ब्रज क्षेत्र में कौन कौन से लोकगीत हैं? झूला, होरी, फाग, लांगुरिया और रसिया। इसके बाद है पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र के कौन कौन से लोकगीत हैं? रागिनी, ढोला, पूरन, भगत। अवध क्षेत्र के कौन कौन से लोकगीत हैं? सोहर, कव्वाली, नकटा और संस्कार गीत। बुंदेलखंड के लोकगीत कौन से हैं? हरदौल, पमवारा, ईसुरी फाग और आल्हा। रुहेलखंड के लावड़ी और बहत्तर बील, और कौरवी के मल्हार। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं, सीधे सीधे आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मेले हैं जो इंपॉर्टेंट मेले हैं, जो एग्जामिनेशन में हमसे पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में वर्ष भर अलग अलग स्थानों पर अनेक मेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी धर्मों के लोग हिस्सा लेते हैं। तो इसमें हमने मेले का नाम और वो कहाँ पे हो रहा है ये चीज़ें लिखी है। तो कुंभ मेला कहाँ पे? प्रयागराज में। नौचंदी मेला मेरठ में। शाकुंभरी मेला सहारनपुर में। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में। कैलाश मेला सिकंदरा आगरा में। बटेश्वर मेला आगरा में होता है। श्रावणी एवं जन्माष्टमी मेला मथुरा में। बाल सुंदरी मेला अनूप शहर में। कबीर मेला ये मगहर में होता है, जो कि बस्ती में है। नवरात्रि मेला ये होता है आगरा में। गोला गोकर्णनाथ मेला ये होता है लखीमपुर में। उसके बाद है परिक्रमा मेला, ये होता है नीमसार सीतापुर में। खिचड़ी मेला गोरखपुर में। अयोध्या मेला अयोध्या में होता है। दशहरा मेला पूरे उत्तर प्रदेश में होता है। सैयद सालार मेला ये बहराइच में है। माघ मेला प्रयागराज में। देवी पाटन मेला कहाँ पे? बलरामपुर में। ये कहीं कहीं गोंडा लिखा होता है, लेकिन अब बलरामपुर अलग ज़िला बन गया, तो अब बलरामपुर ही हो गए। और अगर मान लिया गोंडा आता है तो भी सही होगा। अगर मान लिया ऑप्शन में बलरामपुर नहीं है, गोंडा दिया, तो गोंडा ही आप लगाइए। उसके बाद कंपी मेला ये बांदा में। हरिदास जयंती मेला ये होता है वृंदावन में। तो ये हो गए उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख मेले, जो कि एग्जामिनेशन के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा तथा बोली। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश की भाषा और उत्तर प्रदेश की बोली। तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है और दूसरी राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है। उर्दू को कब लिया गया? 1989 में। यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न भाषाएं तथा बोली का प्रयोग होता है। यहाँ मुख्य रूप से 7 बोलियां प्रचलित हैं। कौन कौन सी बोलियां प्रचलित हैं हम देखते हैं। सबसे पहला है इसमें बुंदेली। तो बुंदेली जो बोली है कहाँ कहाँ बोली जाती है? झांसी में, जालौन में, ललितपुर में, महोबा में, हमीरपुर और आदि क्षेत्र हैं ये। उसके बाद है ब्रजभाषा। तो ब्रजभाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? मथुरा में, अलीगढ़ में, एटा में, बदायूं में, मैनपुरी में तथा बरेली क्षेत्र। उसके बाद है कन्नौजी। कन्नौजी कहाँ कहाँ बोली जाती है? कन्नौज, कानपुर, पीलीभीत, हरदोई, फर्रुखाबाद, इटावा आदि क्षेत्रों में। उसके बाद है
कौरवी यानी जिसको हम खड़ी बोली भी कहते हैं, ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर, हापुड़, बागपत तथा सहारनपुर क्षेत्र में। उसके बाद है अवधी। अब ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? लखनऊ, फैजाबाद, प्रतापगढ़, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, कानपुर, रायबरेली, बहराइच, बस्ती, गोंडा। ठीक है, तो ये बोली जाती है अवधी। इसके बाद है बघेली। बघेली कहाँ कहाँ बोली जाती है? बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, प्रयागराज का मध्य प्रदेश से लगा क्षेत्र। उसके बाद है भोजपुरी। भोजपुरी गोरखपुर, बस्ती, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, सिद्धार्थनगर, ये सिद्धार्थनगर गलत टाइप है लेकिन ये सिद्धार्थनगर है, तथा अंबेडकर नगर आदि क्षेत्रों के साथ यहाँ की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो ये पूरा वीडियो इस उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा और बोली, और उसके बाद फिर मेले, और फिर यहाँ के लोकगीत, और फिर यहाँ से लोक नृत्य। तो ये 4 टॉपिक आज हमने एक वीडियो में कवर किया है। ये जान लीजिए कि इन चारों टॉपिक से आप किसी भी यूपी का जो पेपर होगा उसको आप उठा के देखेंगे तो आपको एक क्या कम से कम 2 प्रश्न से कम नहीं मिलेंगे जो यूपी स्पेशल के। और यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में तो इससे प्रश्न होते ही होते हैं। वो कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछ लिया, वो कभी मेले के बारे में पूछ लिया उन्होंने, फिर कभी नृत्य के बारे में पूछ लिया, या कभी दोनों ही पूछ लिया, या ये दे दिया कि हाँ ये कौरवी जो बोली है ये कहाँ बोली जाती है, आप एरिया बताओ। तो ये सारा इस तरह से घुमा फिरा के इसी में से हमेशा प्रश्न बनते रहते हैं, लेकिन बनते ज़रूर हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसका भी एक नोट्स बना के रख लीजिए, बार बार आप उसको रिवाइज करते रहिए, आपके एक भी प्रश्न इसमें मिस नहीं होंगे। तो फिर ये इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे वीडियो जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो होंगे वो आपको मिलते रहेंगे, कि जिससे कि आपकी एग्जामिनेशन में मतलब हेल्प होती रहेगी। आपको कभी ये नहीं होगा कि हाँ अच्छा मैंने वीडियो देखा तो मुझे कुछ मिला नहीं इससे। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दूसरों के लिए भी। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू।